हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल ऐप पर। और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे करंट अफेयर पर। तो करंट अफेयर 2022 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक जितने भी पुरस्कार और सम्मान आपके वितरित किए गए हैं उन सभी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का हम लोग का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पुरस्कार और सम्मान। तो इम्पोर्टेंट पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। तो राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों की बातें हम लोग यहां पर करेंगे। एक एक पुरस्कार पर चर्चा की जाएगी और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे स्टैटिक जीके के उनसे पर भी बात की जाएगी। तो चलिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ फटाफट से हेडफोन लगाकर देखना है, रटने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ देखना है। बाकी पीडीएफ आपको आपके ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साहित्य अकेडमी पुरस्कार की। साहित्य अकेडमी पुरस्कार बेटा, एक साहित्य अकेडमी पुरस्कार होता है, एक साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार होता है और एक साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार होता है। तो ये 3 पुरस्कार होते हैं, अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार। तो अभी हम लोग बात करेंगे साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 की। आपको पता होना चाहिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है वो, और 2 भाषाओं को और जोड़ा जाता है, वो है राजस्थानी और अंग्रेजी। तो राजस्थानी और अंग्रेजी के साथ टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकेडमी पुरस्कार आपका दिया जाता है। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार में सिर्फ हमको 3 भाषाओं को याद करना पड़ता है, एक हिंदी, एक अंग्रेजी और तीसरा उर्दू। तो फटाफट से हम लोग देखना शुरू करते हैं। यह पुरस्कार 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली स्थित कमानी सभागार में वितरित किए जाएंगे। हिंदी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है बद्री नारायण जी को, है ना। अंग्रेजी के लिए पुरस्कार दिया गया है अनुराधा राय को और उर्दू के लिए पुरस्कार दिया गया है अनीस अशफाक जी को। इस प्रकार 24 भाषाओं में साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं दिए गए हैं, सिर्फ 23 भाषाओं में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए गए हैं। वैसे 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, इस बार 23 भाषाओं में दिए गए हैं। अब जो पुरस्कार दिए गए हैं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू जो हमने आपको बताया है, उनके काव्य संग्रह और उनका उपन्यास देख लेते हैं फटाफट से। अंग्रेजी भाषा में अनुराधा राय जी को दिया गया है उनके उपन्यास ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड, इसके लिए। हिंदी में बद्रीनारायण जी को दिया गया है उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। और उर्दू में दिया गया है अनीस अशफाक जी को उनके उपन्यास ख्वाबा सराब के लिए। किसके? ख्वाब सराब के लिए। चलिए बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट की पुरस्कार करते हैं, अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की बात करते हैं और द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं। इनमें से आपको पता होना चाहिए जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अच्छा, ये सभी पुरस्कार खेल और खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, जबकि द्रोणाचार्य जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कोच को दिया जाता है, यानी कि जिसने आपको खेल खेलना सिखाया है ना, उस कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य गुरु थे। इसके लिए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में खेल रत्न पुरस्कार बांटे गए। सबसे पहले बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 की। इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था 2020 तक। इसके बाद इसका नाम बदल दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, है ना। तो ये पुरस्कार 2022 का ये पुरस्कार दिया गया है टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल को। किसको? अचंता शरत कमल को। और ये पुरस्कार पाने वाले ये दूसरे टेबल टेनिस के खिलाड़ी हो गए। इससे पहले मनिका बत्रा को यह खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो याद रखिएगा इस वर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल को यह दिया गया है। शरत दूसरे टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार मिला है। उनसे पूर्व मनिका बत्रा को यह खेल रत्न पुरस्कार मिला था। इसके बाद यह पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में अगर आपने अच्छा प्रदर्शन किया है उसके आधार पर ही दिया जाता है। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार इस समय जो 2022 का है वो टोटल 25 खिलाड़ियों को दिया गया है और पिछले 4 सालों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जो करता है उसको यह अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसमें कांसे की प्रतिमा दी जाती है। 1961 से यह पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। 15-15 लाख रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं।
अब जिनको जिनको ये पुरस्कार मिला है फटाफट से एक बार आप नाम देख लेंगे जल्दी से। सीमा पुनिया, एल्बोस पाल, अविनाश साबले, लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणय, अमित पंघाल, निखत जरीन, भक्ति कुलकर्णी, आर प्रज्ञानंद, दीप ग्रेस एक्का, सुशीला देवी, साक्षी कुमार, नयन सैकिया, सागर ओवलकर, विकास ठाकुर, अंशु सरिता, परवीन, मानसी जोशी, तरुण ढिल्लो, है ना, इलावेनिल ओम प्रकाश, श्रीजा अकुला, स्वप्निल पाटिल और जर्लिन जे। ठीक है, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो मैं बता दूं उत्कृष्ट कोचों को, एक्सीलेंट कोचों को ये जो पुरस्कार है वो 2 श्रेणियों में दिया जाता है। एक आपका है ना लाइफ टाइम अचीवमेंट में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, और एक होता है द्रोणाचार्य की नियमित श्रेणी में। इसके तहत 10-10 लाख रुपए प्रदान किया जाता है और लाइफ टाइम अचीवमेंट वाले में 15-15 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। तो नियमित श्रेणी में किसको मिला है? जीवन जोत सिंह तेजा, किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। मोहम्मद अली कुमार किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। सुमा सिद्धार्थ सिरूर किससे संबंधित है? पैरा निशानेबाजी से। और सुजीत मान कुश्ती संबंधित है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिनेश जवाहर लाल क्रिकेट से संबंधित है। बिमल प्रफुल्ल घोष जो फुटबॉल से संबंधित हैं, और राज सिंह जो कुश्ती से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की नियमित श्रेणी में जीवन जोत सिंह तेजा, मोहम्मद अली, इनका बहुत बड़ा नाम है, सुमा सिद्धार्थ और सुजीत मान। लाइफ टाइम अचीवमेंट में दिनेश जवाहर लाल, राज सिंह और बिमल प्रफुल्ल। ठीक है, अगला ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करेंगे। तो ध्यानचंद लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो अवकाश प्राप्त करने के बाद भी अपनी खेल भावना को हमेशा बढ़ाते रहे हैं, लोगों तक प्रसारित करते रहे हैं। तो याद रखिएगा खेल और स्पर्धाओं में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया ही है, बल्कि अवकाश ग्रहण करने के बाद भी खेलों को बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं। इस पुरस्कार के तहत 10-10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं? अश्वनी अकुंजी किससे संबंधित है? एथलेटिक्स। धर्मवीर सिंह हॉकी संबंधित हैं। बीसी सुरेश कबड्डी से, और नीर बहादुर गुरंग पैरा एथलेटिक्स हैं। तो याद रखेंगे अश्वनी अकुंजी, बीसी सुरेश, धर्मवीर और नीर बहादुर। अगला मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी इस बार गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान की गई है। इसके तहत हम लोग ट्रॉफी और 15 लाख रुपए प्रदान करते हैं। अगला तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तो तेनजिंग नोरगे का राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार आपको है ना साहस का प्रदर्शन करने के में दिया जाता है। 4 श्रेणियों में इसका पुरस्कार दिया जाता है। इस बार का पुरस्कार 4 श्रेणियों में लेकर 3 श्रेणियों में दिया गया है ना। वो 4 श्रेणी कौन कौन सी हैं? भू साहसिक, जल साहसिक, वायु साहसिक और जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए 15-15 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। नंबर 1 नाना धाकड़ को थल साहस के लिए, शुभम धनंजय वनमाली को जल साहस के लिए, और कुंबर भवानी सिंह रामयाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, जीवन पर्यंत के लिए। अगला गांधी मंडेला अवार्ड 2022 गैर लाभकारी संगठन गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा 19 नवंबर 2022 को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को उनको शांति को बढ़ावा देने के लिए आजीवन उनके प्रयासों के लिए गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। आगे इंदिरा गांधी निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 और 2021। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी का जो निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 और 22 हम लोग को यहाँ पर दोनों देखना है। तो 2022 के लिए 2 संस्थानों को दिया गया है। एक का नाम है IMA और एक का नाम है TNOI। IMA का फुल फॉर्म है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और TNOI का फुल फॉर्म है ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो IMA और TNOI को मिलकर 2022 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया गया, जबकि 2021 का यह पुरस्कार समाज सेवी संस्थान प्रथम को दिया गया। समाज सेवी संस्थान प्रथम को दिया गया। इसके तहत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022 22 वर्षीय रवि कुमार सागर को सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये तेलंगाना के इंटरप्रेन्योर है, मतलब उद्यमी है। जिस समय कोविड-19 महामारी फैली हुई थी तो इन्होंने 50,000 रुपये लगाकर फेस मास्क बेचना और ये सैनिटाइजर बेचना, इन सबसे अपना कारोबार शुरू किया था और बहुत जल्दी 1 वर्ष के भीतर ही ये 2 करोड़ रुपए है ना का शुद्ध प्रॉफिट कमा लिए थे। तो इसके लिए याद रखना है डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022 रवि कुमार सागर को दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें समाज के लिए उनकी लगातार सेवा के लिए प्रदान किया गया है। ये इनको हम लोग RKS के नाम से भी जानते हैं। अगला
25वां चंद्रशेखर सरस्वती एमिनेंस अवार्ड 2022 भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को प्रदान किया गया है। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार, ये आपको पता है गणित क्षेत्र में दिया जाता है। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार अक्टूबर 2022 में यूनकिंग तांग को दिया गया। ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। 2022 के लिए यह पुरस्कार यूनकिंग तांग को मॉड्यूलर वक्रों और शिमुरा किस्मों की अंक गणितीय और ज्यामिति में उनके कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। जमुना लाल बजाज पुरस्कार कई श्रेणियों में दिया जाता है, याद रखिएगा। जमुना लाल बजाज पुरस्कार 8 दिसंबर 2022 को है ना घोषणा की गई थी। फाउंडेशन विभिन्न श्रेणियों में 4 पुरस्कार देता है। 3 पुरस्कार भारतीयों को दिया जाता है, जबकि 1 पुरस्कार विदेशी को दिया जाता है जो देश के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए है ना एक विदेशी को दिया जाता है। जमुना लाल बजाज पुरस्कार की श्रेणियां कौन कौन सी है? रचनात्मक कार्य के लिए, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए, है ना, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए। अब हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले निर्माण कार्य के लिए किस राज्य को चुना गया है? जमुना लाल बजाज पुरस्कार निर्माण कार्य के लिए किस प्रदेश को चुना गया है? तो मध्य प्रदेश के लिए। जबकि रचनात्मक कार्यों के लिए किसको चुना गया है? नीलेश देसाई को। किसको दिया गया है? नीलेश देसाई को। इन्होंने क्या किया है? भील समुदाय के उत्थान के लिए काम किया है। इसके बाद ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए पुरस्कार किसको दिया गया? गुजरात के मनसुख भाई प्रजापति को ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्होंने किया क्या है समझिएगा, पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके नवाचार और उद्यमिता के लिए इसे सम्मानित किया गया है। उनकी कंपनी मिट्टी के उत्पाद और मिट्टी के बर्तन बनाती है। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ग्रामीण कारीगरों को नए बाजारों और व्यवसाय खोजने में मदद की है। इसके बाद महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार किसको दिया गया? उड़ीसा की सोफिया सैक को। ये भी एक समाज सेवी हैं जो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक अधिकारों के लिए काम करती हैं। इसके बाद भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार लेबनान के डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सल्यानी को यह पुरस्कार दिया गया है। अहिंसा और मानव अधिकारों के लिए एकेडमिक यूनिवर्सिटी कॉलेज के संस्थापक रह चुके हैं। साथ ही लेन और अरब दुनिया में गांधीवादी विचारों का प्रसार कर रहे हैं। बजाज पुरस्कार की प्रत्येक श्रेणी के तहत 10-10 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं और ट्रॉफी दी जाती है। इसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 आशा पारेख को दिया गया, जबकि 2021 का यह पुरस्कार सुपरस्टार रजनीकांत को दिया गया। आशा पारेख की दो फिल्में आपने देखी होगी, आन मिलो सजना और कटी पतंग। इसके बाद इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 प्रसिद्ध कवि, देखिए साहित्य पुरस्कार है तो प्रसिद्ध कवि हिंदी उपन्यासकार एवं लेखक श्री लाल शुक्ला की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। इस बार का पुरस्कार बिहार के हिंदी कथाकार श्री जयनंदन जी को दिया गया। उनकी प्रमुख जो पुस्तकें हैं जिनमें श्रमेव जयते, विघटन, चौधराहट, सल्तनत को सुनो गांव वालों, विश्व बाजार का ऊंट, कस्तूरी, पहचानो वत्स, घर फूंक कर तमाशा आदि ये सब शामिल होता है। इफ्को द्वारा 2011 में इसको स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार ऐसे हिंदी लेखक को दिया जाता है जिनकी रचनाओं में ग्रामीण एवं कृषि जीवन पर केंद्रित लेखन होता है। फिक्की CSR अवार्ड इस बार का दिया गया है जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी को यह दिया गया फिक्की CSR अवार्ड। गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 देश की 5 जानी मानी गांधीवादी हस्तियों को राजस्थान शासन का वर्ष 2022 का गांधी सद्भावना पुरस्कार 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर प्रदान किया गया। अब ये कौन कौन लोग हैं? 5 लोग, तो याद रखिएगा जिनमें से 2 लोगों को मरणोपरांत मिला है। सबसे पहला बेंगलुरु के SN सुब्बा राव, इनको मरणोपरांत मिला है। जोधपुर के नेमी चंद्र जैन भावुक, इनको मरणोपरांत मिला है। बाकी वाराणसी के श्री अमरनाथ भाई, दिल्ली के श्री कुमार प्रशांत और जयपुर के डॉक्टर DR मेहता इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 5 व्यक्ति हैं। इस पुरस्कार के अंतर्गत हम लोग 5-5 लाख रुपए प्रदान करते हैं। इनमें यह पुरस्कार महात्मा गांधी के मार्गदर्शी सिद्धांतों को जन तक पहुंचाने तथा उनके अनुशीलन व अनुपालन की दिशा में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 है ना, एक्सीलेंस के लिए 2022 का ये जो 23वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के पूर्व निदेशक बकुल ढोलकिया को दिया गया है, या नई दिल्ली में 8 अक्टूबर 2022 को प्रदान किया गया। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है।
अब हम लोग को देखना है 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का, जो 20 नवंबर से 28 नवंबर गोवा में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर महोत्सव, इस भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो एक ही स्लाइड में मैंने दे दिए हैं, इसको आराम से पढ़िए। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? अल्मा एंड आस्कर, इसके निर्देशक हैं डाइटर बर्नर। महोत्सव की समापन फिल्म कौन सी थी? परफेक्ट नंबर, इसके निर्देशक थे करजिस्तोफ जानूसी मार्गन। फोकस कंट्री या स्पॉटलाइट कंट्री के रूप में फ्रांस को चुना गया था। अंतरराष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष नादव लापिट जो इजराइल के थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसको स्वर्ण मयूर पदक दिया जाता है, स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया ईरानी निर्देशक नादिर साइवर को, फिल्म का नाम है नो एंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वाहिद मोबासिरी हैं जिनका फिल्म का नाम है नो एंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डेनियला मार नवारो, फिल्म थी आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए सत्यजीत राय पुरस्कार स्पेनिश निर्देशक कार्लोस सौरा को दिया गया। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर है ना, दक्षिण भारत के सुपरस्टार चिरंजीवी को दिया गया। चलिए अगला, स्कॉच पुरस्कार। पश्चिम बंगाल में चल रही लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को दिया गया। यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इसको 2021 में शुरू किया गया था। इस योजना से राज्य की लगभग 2 करोड़ महिलाओं को अब तक सशक्त बनाया गया है। इसमें सरकार की ओर से परिवार की महिला मुखिया को अनुदान मिलता है। अगला, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021, ये नर्सों को प्रदान किया जाता है और टोटल 51 नर्सों को इससे सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से, जिसमें उत्तर प्रदेश की 2 महिलाएं हैं, सुमन दुबे और अचन कुंजू, लिस्सी अचन कुंजू। ठीक है। 31वां व्यास पुरस्कार इस बार का दिया गया। 31वां व्यास पुरस्कार हिंदी साहित्यकार डॉक्टर असगर वजाहत को उनकी तुलसीदास की जीवनी पर आधारित नाटक महाबली के लिए इनको प्रदान किया गया। इसके तहत 4 लाख रुपए दिया जाता है। जबकि 2020 का यह पुरस्कार हिंदी साहित्यकार प्रोफेसर शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन मुंबई में अभिनेत्री एवं पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत कौन, जिया मिर्जा और चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड विजेता अफरोज शाह को यह पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो अफरोज शाह को यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया। इस पुरस्कार से निस्वार्थ व्यक्ति, नेताओं, युवाओं और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जो पर्यावरण स्थिरता को बढ़ाने के क्षेत्र में अथक प्रयास करते हैं। अब बात करेंगे साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार की। तो साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है। हिंदी भाषा में क्षमा शर्मा को दिया गया, अंग्रेजी भाषा के लिए अरसिया सत्तार को दिया गया और संस्कृत भाषा के लिए कुलदीप शर्मा को दिया गया, जबकि उर्दू भाषा के लिए जफर कमाली को दिया गया। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर से मैं दिखा देता हूं आपको। हिंदी भाषा में क्षमा शर्मा को दिया गया उनकी कहानी संग्रह क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों के लिए। अंग्रेजी भाषा में अरसिया सत्तार को दिया गया उनकी रचना महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए। संस्कृत भाषा में कुलदीप शर्मा को दिया गया उनकी कविता सचित्रम प्रहेलिका शतकम के लिए। और उर्दू में जफर कमाली को दिया गया उनके काव्य संग्रह हौसलों की उड़ान के लिए। तो ये था आपका साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। इसके बाद साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की हम लोग बात करेंगे। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमोल को उनके उपन्यास प्रमेय के लिए प्रदान किया गया। अंग्रेजी भाषा में मिहिर को मात्रा टेल्स ऑफ हजारीबाग के लिए प्रदान किया गया। संस्कृत भाषा में कार को उनके कविता संग्रह श्रीमती चरिश्रम के लिए और उर्दू भाषा में मसूद आफाक को उनके कविता संग्रह गिरवाह के लिए दिया गया। अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन पुरस्कार शुरू किया गया है और यह पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया जाएगा और यह पुरस्कार हमारे विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा शुरू किया गया। अगला, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 2020 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 22 जुलाई 2022 को की गई। वर्ष 2020 इन पुरस्कारों में दक्षिण भारतीय फिल्मों का ही वर्चस्व रहा। वर्ष 2020 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म का पुरस्कार सुधा कोंगरा द्वारा निर्देशित फिल्म सुई पुट्टू के लिए दिया गया या सुरान पुट्टू के लिए दिया गया। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म तानाजी अनसंग वॉरियर को दिया गया। इस पुरस्कार में सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार भी शामिल है जो कि मध्य प्रदेश को दिया गया।
अब बाकी पुरस्कारों की सूची है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सुगरई पुट्टू, तमिल की है फिल्म, निर्देशक हैं सुधा कोंगरा। किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी डेब्यू के लिए फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार मंडेला को दिया गया, जो कि तमिल पिक्चर है, निर्देशक हैं दोन अश्विन। अगला, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी? तानाजी। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बताई गई? पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताई गई, डंडा। इसके निर्देशक हैं प्रवीण कृपाकर। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कौन सी थी? सुमी, मराठी में थी, निर्देशक थे अमोल बरसात गोले। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, निर्देशक थे मृदुल तुलसीदास। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद केआर, फिल्म था अव्यप्यम कोशिम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सूर्या को चुना गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली को चुना गया उनकी तमिल फिल्म सुरार पोट्टू के लिए। अगला, सरस्वती पुरस्कार 2021 प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहां हूं के लिए दिया गया है। 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को मराठी उपन्यास सनातन के लिए पुरस्कार दिया गया था। चमेली देवी जैन पुरस्कार मुंबई की पत्रकार आरिफ जौहरी को प्रदान किया गया है। वह मुंबई में scroll.in में काम करती हैं। पत्रकारिता का क्षेत्र का पुरस्कार चमेली देवी जैन पुरस्कार। तो राष्ट्रीय पुरस्कार यहां पर हमारे खत्म हो गए, है ना। इस 20 मिनट में हम लोगों के जो दिसंबर 2022 में जितने भी नेशनल पुरस्कार थे वो सब हम लोग के खत्म हो गए। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे इंटरनेशनल प्राइज की। तो विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 प्रसिद्ध शोधकर्ता और मद्रास आईआईटी के प्रोफेसर प्रदीप थल्लापिल को 22 दिसंबर 2022 को सफल शोध परियोजनाओं के सम्मानित करने के लिए विन फ्यूचर प्राइज 2022 दिया गया। इनने क्या काम करके दिखाया है? भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली निस्पंदन प्रणाली के विकास के लिए थलापिल को विकासशील देशों के इनोवेटर्स और समर्पित विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विन फ्यूचर प्राइज प्रत्येक वर्ष विन फ्यूचर फंड द्वारा, जिसकी स्थापना 20 दिसंबर 2020 को हुई थी, अरबपति फॉर्मनर ने की थी, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो सिंपल विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज अवार्ड प्रदीप थल्लापिल को दिया गया, जिनका संबंध आईआईटी मद्रास से है। बेन बैरस स्पॉटलाइट अवार्ड 2022 बेन बैरस स्पॉटलाइट अवार्ड अमेरिकी न्यूरोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर बेन बैरस की स्मृति में दिया जाता है। यह पुरस्कार बायोमेडिकल और लाइफ साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार का 2022 का यह अवार्ड है ना राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की वैज्ञानिक कार्तिका राजीव को प्रदान किया गया। टोटल 12 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया है। इन 12 वैज्ञानिकों में कार्तिका राजीव को भी शामिल किया गया है। चलिए अगला, अर्थशास्त्र अवार्ड। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको भारत का याद रखना है, तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र अवार्ड 2022 सरल कृषि समाधान उपलब्ध कराने वाले भारतीय स्टार्टअप ख्याति को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र अवार्ड पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ अन्य 4 लोगों को भी यह पुरस्कार दिया गया, इसको देख लेना है। बाकी ये पुरस्कार प्रकृति संरक्षण एवं बहाली श्रेणी में प्रदान किया गया है। इसकी स्थापना ब्रिटिश प्रिंस विलियम की पहल पर की गई थी। इसके तहत 10 लाख पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। इस बार का संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन को प्रदान किया गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन को प्रदान किया गया है ना, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। अब यहां से पढ़ना शुरू करना है। यह अवार्ड जो है उनको एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में दिया गया है। वह असम में हरगिला आर्मी का नेतृत्व करती हैं, जो सारस को विलुप्त होने से बचाने के लिए समर्पित आंदोलन है, जिसमें केवल महिलाएं शामिल हैं। इस आंदोलन के तहत महिलाएं सारस पक्षी जैसे मुखौटों को बनाती हैं, जिससे वे अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के साथ ही विलुप्त होती प्रजाति के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है। अगला, दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड 2022 दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड 2022, इसको आराम से पढ़िए क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया के लिए काम करने के प्रयासों के लिए 5 दिसंबर 2022 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 4 अनुभवी राजनयिकों और 1 अमेरिकी सांसद को इस साल का वार्षिक दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जाता है। इस पुरस्कार के विजेता कौन कौन हैं देखते हैं। यूएन में जॉर्जिया के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि कै इम्माजे, यूएन में ग्रेनेडा के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि कीशा बेग गायर, यूएन में बुल्गारिया के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि जॉर्ज बेलिकोव पानापोटोव, यूएन में बेनिन के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि जीन क्लाउडेट डीरेगो, और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में जो उसकी समिति के अध्यक्ष रहे हैं, है ना, सांसद रहे हैं, एलियट लॉस
एंगल। ठीक है, अगला अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार, ये नाटकों को प्रदान किए जाते हैं, सीरियल्स को प्रदान किए जाते हैं। तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंसेज के वर्ष 2022 के लिए 15 विभिन्न श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार डूमे स्कॉट को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार लोइड डलागे को, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज विजिल को, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज सेक्स एजुकेशन को, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री है ना इन्फेंट्स डी डावे को। अगला सियोल शांति पुरस्कार इस बार का वर्ल्ड वाइड वेब है ना WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना, सियोल पुरस्कार की स्थापना 1988 में जो सियोल ओलंपिक हुआ था उसकी सफलता के बाद इसको शुरू किया गया था 1990 में। यह 2-2 वर्ष के अंतराल पर प्रदान किया जाता है। 2 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं इसमें, है ना। 2020 का यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक को दिया गया था और 2018 का यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अगला द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड 2022, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम द्वारा द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेरिका में नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम अहिंसा और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। 17 नवंबर 2022 को श्री श्री को मार्टिन लूथर किंग जूनियर एवं महात्मा गांधी के सोशल चेंज में दुनिया में शांति, अहिंसा और मानवता के संदेशों को प्रसार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए गांधी फाउंडेशन ने गांधी पीस पिलग्रिम पुरस्कार से उनको सम्मानित किया। अगला द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 का पुरस्कार लेखक खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए दिया गया है ना। अब ये समझिएगा, द लेखक खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार 25 लाख रुपए प्रदान किया गया है। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पुस्तक का उर्दू से अंग्रेजी में अनुवाद बरान फारूकी द्वारा किया गया था। यह वार्षिक भारतीय साहित्य पुरस्कार यूके की प्रसिद्ध विनिर्माण समूह जेसीबी द्वारा वित्त पोषित है। अगला पीएलए पुरस्कार, प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कृष्णा वावीलाला को मिला है और कृष्णा वावीलाला का संबंध हमारे यहाँ पर आंध्र प्रदेश से है ना। लेकिन ये अमेरिकी पूरा पढ़ लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी और लंबे समय तक होस्टोनियन कृष्णा वावीलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया है। कृष्णा वावीलाला मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और एक सेवानिवृत्त इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं और वर्तमान में फाउंडेशन फॉर इंडिया FIS के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। वैली गिफोर्ड पुरस्कार, कैथरीन डेल की जीवनी सुपर इन्फिनिटी द ट्रांसफॉर्मर ऑफ जॉन डेने को लंदन में दिसंबर 2022 को एक समारोह में 50,000 पाउंड बेलफोर्ड पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। किसको? ब्रिटिश लेखिका कैथरीन डेल की जीवनी सुपर इन्फिनिटी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डोने को दिया गया। 2021 का विजेता पैट्रिक रॉडेन कीफ का एम्पायर ऑफ द पेन ऑफ द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द सेक्युलर डायनेस्टी को दिया गया था। बेली के एशीफोर्ड मेडल 2022, प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू को 2022 का है ना ये पुरस्कार दिया गया है। बस इतना काफी है और यह पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय को दिया गया है, बस इतना समझ लीजिए। ये देखना है हम लोगों को। राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2022 3-4 लोग को मिला है। पहला सोमालिया की फार्टून अडान व उनकी पुत्री इलवाड इल्मान को, वेनेजुएला के सामाजिक सेवा सहकारी संगठन सेको सिसोला को, युगांडा के अफ्रीका इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी गवर्नेंस को, यूक्रेन के ओले कसांद्रा माटिवुचुक को वर्ष 2022 का राइट लिवलीहुड पुरस्कार दिया जाता है। ये दिया क्यों जाता है? इन्हें यह पुरस्कार प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मानवता व मानवाधिकारों के लिए इनके संघर्ष हेतु दिया गया है। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कारों के रूप में प्रसिद्ध राइट लिवलीहुड पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों एवं संगठन को दिया जाता है जिन्होंने विश्व के सामने उत्पन्न चुनौतियों का व्यवहारिक समाधान निकालने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश जर्मन नागरिक जेकर एक्सकुलर या जैकब वॉन यूएक्सकुल ने 1980 में किया था। बुकर पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार का पुरस्कार श्रीलंका के लेखक सेहान करुणातलिका को प्रदान किया गया उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए, है ना। उपन्यास या साहित्य क्षेत्र का विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसकी स्थापना 1969 में ब्रिटेन में की गई थी। अगला, हाँ, यूनेस्को का मदनजीत पुरस्कार। यूनेस्को का मदनजीत पुरस्कार कैमरून की फ्रांका मा इह सुलेम योंग को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार
यह पुरस्कार सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर 2 साल में यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार यूनेस्को के संविधान के आदर्शों के आधार पर स्थापित किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 1 लाख अमेरिकी डॉलर प्रदान किया जाता है। इसका प्रबंधन यूनेस्को के सामाजिक और मानव विज्ञान क्षेत्र द्वारा किया जाता है। फ्रांका के आ फॉर गिवनेस नामक एनजीओ चलाती हैं। इन्होंने 7 वर्षों तक एक पत्रकार के रूप में मानसिक बीमारी को समाज में देखने और प्रतिनिधित्व करने के तरीके को बदलने का प्रयास किया है। भारतीय मूल की वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में पीएम पुरस्कार मिला, ऐसे याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में मिलता है आपको पता ही है, 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है नोबेल पुरस्कार। फटाफट से देखते हैं। नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया? स्वीडन के वैज्ञानिक स्वेतो पावो को दिया गया। स्वेतो पावो को दिया गया। अब क्यों दिया गया? जीनोम की खोज के लिए प्रदान किया गया है। जीनोम की खोज के लिए प्रदान किया गया है। इसके पहले इनके पिता है ना सुने वर्कस्ट्रॉजम को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में शोध करने के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। फ्रांस के एलन आस्पेक्ट को, अमेरिका के जॉन एफ क्लॉसर को, ऑस्ट्रिया के एंटोन जिलिंगर को। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। किसको किसको है ना? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के कैरोलिन बस्टोनी को, डेनमार्क यूनिवर्सिटी के मार्टिन मेल्डॉल को, अमेरिका के स्क्रिपर सेंटर्स के अध्यक्ष के बेरी शार्पलेस को। अब देखिएगा, के बेरी शार्पलेस एक ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जिनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ऐसा सिर्फ एक ही व्यक्ति थे जिनको 2 बार नोबेल मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में, वो थे फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, तो याद रखिएगा 2001 में भी इनको ये पुरस्कार मिल चुका था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नस्ट को ये प्रदान दिया गया है। एनी अर्नस्ट को ये पुरस्कार दिया गया है और उनकी कुछ पुस्तकें हैं, याद रखिएगा, क्लीन्ड आउट और द ईयर्स। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है 3 लोगों को। एक है आपके ब्रेन एस बनक, दूसरे हैं आपके डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिविक। इन्हें यह पुरस्कार बैंकों एवं वित्तीय संकट के क्षेत्रों में शोध के लिए दिया गया है। शांति के क्षेत्र का पुरस्कार बेलारूस के जेल में निरुद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता एलएस विलायाकी, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के लोकतंत्रवादी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, मेमोरियल और एलएस विलायकी को यह प्रदान किया गया है। मिसेज वर्ल्ड 2022 लॉस वेगास में जो संपन्न हुआ उसमें सरगम कौशल विजेता बनी है और सरगम कौशल को ताज 2021 मिसेज वर्ल्ड जो थी जिनका नाम था सेलिन फोर्ड, उन्होंने ये ताज पहनाया। 2001 में मिसेज वर्ल्ड भारत से चुनी गई थी अदिता गोवित्रकार और मिसेज वर्ल्ड शादीशुदा महिलाओं के लिए होता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 लोग को प्रदान किया गया, आपको पता होना चाहिए। ये एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहा जाता है। कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम को प्रदान किया गया। जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हथौड़ी को प्रदान किया गया। फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नार्डिट को प्रदान किया गया और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनचेदी को यह प्रदान किया गया है। तो सोथियारा छिम, तदाशी हथौड़ी है ना, बर्नार्ड और गैरी बेनचेदी को प्रदान किया गया है। अगला वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 को जीता। बस इतना काफी है इनके लिए। अगला स्वाति को मिला अमेरिकी नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन का शीर्ष सम्मान। तो भारतीय मूल की प्रोफेसर स्वाति अरुर को नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन ने वर्ष 2022 के लिए इमर्जिंग लीडर इन हेल्थ एंड मेडिसिन स्कॉलर चुना है। अरुर टेक्सास विश्वविद्यालय में एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर में जेनेटिक्स की प्रोफेसर और उपाध्यक्ष हैं। दलाई लामा को मिला लद्दाख का सबसे बड़ा सम्मान जिसका नाम है डीपाल आरएन जीम डस्टन। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 चुना गया खुशी पटेल जी को, ठीक है, जो कि ब्रिटेन की रहने वाली हैं। फील्ड मेडल पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। हाँ, तो इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन द्वारा फील्ड मेडल पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा हेलसिंकी में की गई। यूक्रेन को नंबर थ्योरिस्ट मेरिना, यूक्रेन की नंबर थ्योरिस्ट मेरिना
विमाजोवस्का, ब्रिटेन के जेम्स बुनाई, अमेरिका के जुनू हुए और फ्रांस के ह्यूगो डिमिनिल कोपिन को 2022 के लिए फील्ड मेडल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह गणित क्षेत्र में दिया जाता है जिनकी उम्र 40 साल से कम हो और प्रत्येक 4 साल में एक बार दिया जाता है। याद रखिएगा, प्रत्येक 4 साल में एक बार दिया जाता है। मैरिना विमाजोवस्का ये दूसरी महिला हैं मरियम मिर्जा खानी के बाद जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो फील्ड मेडल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको किसको मिला? मैरिना विमाजोवस्का को, जेम्स बोनाई को, जुनू हुए को और ह्यूगो डिमिनिल कोपिन को। अगला, यूनेस्को पीस प्राइज 2022 जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को प्रदान किया गया और द लिबर्टी मेडल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया। वर्ल्ड वुमेन इंटरप्रेन्योर अवार्ड केरल की संगीता अभियान को दिया गया है। पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुनील लांबा को सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है जिसका नाम है पिंगट जस्सा जेमिलिंग। बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भारत की प्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए प्रदान किया गया है। मूलतः हिंदी में रचित रेत समाधि नाम से इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया। पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड दिया जाता है ना। और यही सब चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 लोग को दिया गया। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे के साथ मरणोपरांत दानिश सिद्दीकी को दिया गया। दानिश सिद्दीकी को आप जानते हैं पहले से ही, इन्होंने पिछले साल अफगान सेना और तालिबान के बीच हो रहे संघर्ष में अपनी रिपोर्ट छापी थी और उसी के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। रोमन रोलैंड बुक प्राइज, तो ये अनुवादित पुस्तकों को दिया जाता है, जो फ्रेंच भाषा में अनुवादित होती हैं पुस्तकें उनको दिया जाता है। तो फ्रांसीसी उपन्यास मेसॉल्ट कॉन्ट्रेंक्वेट, तो मेसाल्ट कॉन्ट्रेंक्वेट को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके लेखक अल्जीरियाई लेखक है कौन कौन? कामिल दाऊद। इसका अनुवाद किसने किया है? तो याद रखिएगा, अनुवाद किया है त्रिनंजन चक्रवर्ती और ईसा चटर्जी। ठीक है, तो ईसा चटर्जी और त्रिनंजन चक्रवर्ती ने इसका अनुवाद किया है। याद रखिएगा, ये बंगाली भाषा में थी, इसका फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया है। ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को प्रदान किया गया है। भारत के बीबी दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार मिला। याद रखिएगा, तो बीबी दोषी का फुल फॉर्म है बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, है ना। बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को मई 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल मिला। अब एक बात यहां समझिएगा, बीबी दोषी एकमात्र भारतीय हैं जिनके पास आर्किटेक्ट का नोबेल, जिसे प्रिट्जर पुरस्कार कहते हैं, और रॉयल गोल्ड मेडल, ये दोनों पुरस्कार हैं। ठीक है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 का प्रदान किया गया है लेखक फ्रैंक विल्जेक को। याद रखिएगा, फ्रैंक विल्जेक को, जिसका कार्य विज्ञान और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा होता है, उनको ये टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। पहला टेम्पल्टन पुरस्कार मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। ठीक है, और 2021 का यह पुरस्कार डॉक्टर जन गुडाल को दिया गया था। विश्व खाद्य पुरस्कार अमेरिकी जलवायु और कृषि विज्ञानी नासा के वरिष्ठ रिसर्च वैज्ञानिक डॉक्टर सिंथिया रोसेनजेव को दिया गया। डॉक्टर सिंथिया रोसेनजेव को दिया गया, है ना। डॉक्टर सिंथिया को दुनिया भर में खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के मॉडलिंग में उनके अग्रणी कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। खाद्य और कृषि के नोबेल पुरस्कारों के रूप में प्रसिद्ध इस पुरस्कार के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए के अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। और आज का लास्ट, विटले गोल्ड अवार्ड प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी चारू दत्त मिश्रा को प्रतिष्ठित विटले गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों यानी तेंदुए के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदाय को शामिल करने के योगदान में दिया गया है। उनका दूसरा विटली फंड फॉर नेचर अवार्ड है ना। इसके पहले इनको 2005 में यह अवार्ड मिल चुका था। तो विटली गोल्ड अवार्ड 2 बार प्राप्त कर चुके हैं कौन? चारुदत्त मिश्रा। कौन प्राप्त कर चुकी हैं? चारुदत्त मिश्रा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने, अब नहीं है बेटा, अब अच्छा लास्ट बचा एबल पुरस्कार। इसको मैथ का नोबेल कहा जाता है। तो एबल पुरस्कार मैथ का नोबेल है, तो गणित क्षेत्र में दिया जाता है और अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलीवान को दिया गया। डेनिस पार्नेल सुलीवान को इस बार का एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो इस 38 से 40 मिनट में हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखे।
ये जो पीडीएफ है आपको टीचर भर्ती गुरुकुल के ऐप पे, अगर आप टीचर भर्ती वाले सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो टीचर भर्ती गुरुकुल वाले ऐप में, और अगर आप एसएसजी गुरुकुल में हैं तो एसएसजी गुरुकुल के ऐप में जो करंट अफेयर का सेक्शन है, उस करंट अफेयर के सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो वहीं पर आपको, है ना, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको प्रदान कर दी जाएगी। और फटाफट से आप लोग जब भी इसको पढ़ें तो जल्दी जल्दी अपना हेडफोन लगा लें और जल्दी जल्दी बस स्पीड मोड में लगा के पढ़ना शुरू करें। तो याद रखेंगे, अब इसको पढ़ने के बाद एक बार आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या फिर जो और भी अन्य जो वेबसाइट्स हैं उनमें करंट अफेयर के क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ये हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू।